हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर। इस वीडियो में हम लेंगे टॉपिक टाइप्स ऑफ फोर्सेस। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था फोर्स किसे कहते हैं और फोर्स के इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि फोर्सेस जो हैं वो कितनी तरह के होते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स। फोर्स जो है वो दो तरह के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स किसे कहते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे कि नाम से ही क्लियर है, कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें दोनों ही ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होते हैं। तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ए कॉन्टैक्ट फोर्स इज ए फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और एन ऑब्जेक्ट एंड ए सरफेस दैट आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स है जिसमें दोनों ही ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होते हैं। ऑन द अदर हैंड, we can define non-contact force as a force at a distance. It occurs between objects not touching each other. Non-contact force वो force है जो दूर से ही अप्लाई होता है और इसमें दोनों ही ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के टच में नहीं होते। तो ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कितनी तरह के फोर्सेस हुए? फोर्सेस जो हुए वो दो तरह के हुए, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नाम से ही क्लियर है, कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स है जिसमें दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होते हैं, टच में होते हैं। ऑन द अदर हैंड, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के टच में नहीं होते और फोर्स जो है वो दूर से ही अप्लाई होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो है वो कितनी तरह के होते हैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ये आगे दो तरह के हैं, दे आर मस्कुलर फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जो हमारी मसल्स फोर्स लगाती हैं और जो फ्रिक्शन की वजह से फोर्स प्रोड्यूस होता है, वो दोनों ही फोर्सेस जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्स के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो है वो कितनी तरह के होते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो है वो तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट मैग्नेटिक फोर्स, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो हैं वो दो तरह के हैं, मस्कुलर एंड फ्रिक्शन फोर्स। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो हैं वो थ्री टाइप्स के हैं, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इस वीडियो में हम कॉन्टैक्ट फोर्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मस्कुलर फोर्स के बारे में। मस्कुलर फोर्स किसे कहते हैं? इसके लिए हम लेंगे एक एग्जाम्पल। सपोज अ बुक इज लाइंग ऑन ए टेबल। To lift this book from the table, some force is required. सपोज करो कि एक टेबल पे एक बुक पड़ी है और हम इस बुक को उठाना चाहते हैं। तो इस बुक को उठाने के लिए हमें कुछ फोर्स जो है वो अप्लाई करना होगा। When we lift this book from the table by hand, the force is exerted by the muscles of our arm. अगर हम इस बुक को अपने हाथों से उठाते हैं तो हम जो फोर्स लगाएंगे वो फोर्स कौन सा होगा? बाय द मसल्स ऑफ आर आर्म, वो हमारी आर्म की मसल्स का फोर्स होगा। इसी तरह से व्हेन वी किक अ फुटबॉल, जब हम किसी फुटबॉल को किक मारते हैं, द फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ आर लेग। तो वो फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं वो फोर्स कौन सा फोर्स होता है? फोर्स ऑफ आर लेग्स, हमारी लेग्स की मसल्स का जो है वो फोर्स होता है। तो जो फोर्स मसल्स लगा रही हैं, चाहे वो आर्म की मसल्स हैं या लेग्स की मसल्स हैं, वो फोर्स जो मसल्स के द्वारा लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स की डेफिनेशन क्या बन गई? द फोर्स, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मस्कुलर फोर्स। The force exerted by the muscles of the body is called muscular force. तो जो फोर्स बॉडी की मसल्स लगा रही होती हैं उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? मस्कुलर फोर्स। बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स exert muscular force to do work. दोनों ही ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो है वो मस्कुलर फोर्स लगाते हैं वर्क करने के लिए। द ह्यूमन बींग्स exert muscular force for performing the various day-to-day activities like walking, running, jumping, climbing, lifting, pushing, pulling, kicking, stretching, squeezing, twisting and pressing the objects. तो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो कोई भी डे टू डे लाइफ में जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उसके लिए कौन सा फोर्स यूज़ करते हैं? मस्कुलर फोर्स जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, देखो आपको यहाँ पिक्चर में भी दिखाया गया है कि पॉटर जो है वो हैवी लोड को ले जाने के लिए कौन सा फोर्स यूज़ कर रहा है, कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहा है? मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट है कि मस्कुलर फोर्स जो है वो एनिमल्स भी जो है वो एक्सर्ट करते हैं। एनिमल्स लाइक बुलॉक्स, हॉर्सेस, कैमल्स, डंकीज, एलिफेंट्स आल्सो यूज़ मस्कुलर फोर्स टू परफॉर्म वेरियस टास्क। तो यहाँ पे आपको पिक्चर के द्वारा भी ये शो किया गया है।
मस्कुलर फोर्स ऑफ एनिमल्स इज यूज टू कैरी आउट मैनी डिफिकल्ट टास्क। नेक्स्ट कॉन्टैक्ट फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए फ्रिक्शन किसे कहते हैं। आपने हिंदी में सुना होगा घर्षण, जब दो चीज़ें आपस में रब करती हैं तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। तो इसी तरह से जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है तो उस ऑब्जेक्ट की मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। और ये फोर्स क्या करता है, ये किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स को स्टॉप कर सकता है, उसकी मोशन को स्लो कर सकता है। तो यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया गया है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है और इसको मोशन में लाने के लिए फोर्स लगाया जा रहा है। इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है इसको हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस तरह से फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्लो कर सकता है और स्टॉप कर सकता है, क्योंकि जब दो ऑब्जेक्ट रब होती हैं आपस में तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने की वजह से उनकी मूवमेंट, उनकी मोशन स्लो हो जाती है या फिर स्टॉप हो जाती है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन बन गई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर अ सरफेस। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉल रनिंग ऑन ग्राउंड gradually slows down and come to rest due to force of friction। सपोज एक बॉल जो है वो आप ग्राउंड पे थ्रो करते हैं तो आप देखोगे कि धीरे धीरे वो बॉल की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी और वो धीरे धीरे वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने तो बाहर से कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया। तो फिर बॉल जो है वो धीरे धीरे स्लो क्यों हो गई और फिर एकदम से रेस्ट पोजीशन पे क्यों आ गई, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्योंकि बॉल और ग्राउंड के बीच में जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फ्रिक्शनल फोर्स था, जिसने उस बॉल की स्पीड को स्लो कर दिया और बॉल जो है वो रेस्ट पोजीशन पर आ गई। इसी तरह से एक और एग्जांपल आपको दिया हुआ है, इफ़ वी स्टॉप पैडलिंग अ बाईसाइकिल। अगर हम बाईसाइकिल को पैडल मारना बंद कर दें तो धीरे धीरे बाईसाइकिल जो है वो स्लो हो जाती है और रुक जाती है। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्योंकि साइकिल और ग्राउंड के बीच में जो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है, प्रोड्यूस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।